राम राम दोस्तों। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? हम भी अच्छे हैं और ईश्वर की कृपा बनी है, बनी रहे सबके ऊपर। आप सबको बहुत बहुत बधाई हरितालिका तीज के व्रत की। कल सरगी थी, सबने सरगी का आनंद लिया होगा और आज व्रत है। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ जो बड़ों को पोंजा दिया जाता है उसको बया पोंजा कई चीज़ कहते हैं, सास ससुर को दिया जाता है उसको मनसते हैं और फिर खा लेते हैं खाना। ये व्रत कई तरह से होता है। मेरी अपनी फैमिली ही, जो मेरा ख़ानदान है काफ़ी बड़ा है ईश्वर की कृपा से, उसमें सब अलग अलग तरह से इस व्रत को करते हैं। क्योंकि जो जैसे कर सकता है वो वैसे ही करता है। वैसे तो इसमें कहा जाता है कि निर्जल व्रत रखा जाता है, उसका मान बहुत ज़्यादा है। तो आज बात करते हैं इस निर्जल उपवास की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्रत, पूजा, ये सब कुछ आस्था और विश्वास का खेल है। चाहे वो निर्जल हो, चाहे वो फलाहार खा के हो। कुछ लोग फल खा के करते हैं खाली, कुछ लोग एक टाइम खाते हैं, कुछ लोग दोनों टाइम फलाहार खाते हैं, बहुत तरह से होता है। जो जैसे भी करता है वो उसका विश्वास और उसकी अपनी श्रद्धा होती है। कभी-कभी श्रद्धा होने के बावजूद निर्जल व्रत जो है नहीं रख पाते हैं। हमारी शादी को 43 इयर्स होने आ रहा है। हमने शादी के 3-4 साल बाद ये निर्जल व्रत शुरू किया था और उसके बाद करीब-करीब 32-35 साल रखा। उस बीच में शुगर हो गया, बीपी लो हो गया, तो धीरे-धीरे कैपेसिटी कम होती जाती है। तो मन तो मेरा बहुत था, हम रखते भी थे, लेकिन मेरे पति देव जो है, वो एकदम पीछे पड़ गए और बोले कि अगर किसी और के लिए करती हो तो रखो, मेरे लिए करती हो तो उसको निर्जल मत रखो। क्योंकि वो भी हम लोगों के व्रत के पारण के लिए काफ़ी सहयोग करते थे। हम लोगों को उस दिन किचन में नहीं जाने देते थे। हम और मेरी देवरानी दोनों ही रहते थे, तो किचन में नहीं जाने देते थे। हम लोगों के लिए अपने हाथ से बनाते थे, दूसरे दिन जो पारण होता उसमें खाना खिलाते थे। तो वो भी भई, हमारी उम्र बढ़ रही थी तो उनकी भी बढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद शर्त लगी कि हम तब निर्जल छोड़ेंगे जब आप रात को बनाना बंद करेंगे। सुबह दूसरे दिन सुबह-सुबह कुछ भी जो बनेगा वही खाया जाएगा पूजा-वूजा करने के बाद। तो आप नहीं बनाएँगे या रात को बना के छोड़ दीजिएगा, रख दीजिएगा, तब दूसरे दिन खाएँगे। तब बड़ी मुश्किल से ये डील हुई हम लोगों की। तो उसके बाद से करवा चौथ की तरह करने लगे। कभी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ा गई तो सुबह भी उन्होंने कुछ न कुछ दिया, क्योंकि शुगर की दवाई दोनों टाइम लेनी रहती रही। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्रत और ईश्वर दोनों ही श्रद्धा और भाव देखते हैं। जब हम ईश्वर को खुश करने के लिए करते हैं तो वो भी भाव ही देखते हैं। और अगर निर्जल रख सकते हैं तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि निर्जल धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो अलग है कि जब उसकी कथा सुनो तो उसमें बहुत कुछ बताते हैं, ये लिया तो ये लिया तो ये बनेंगे। तो सुनने के बाद बड़ा अजीब लगता था। तो हम तो जब कथा पढ़ते हैं तो वो पॉइंट जो है बस नज़र से पढ़ते हैं, मुँह से नहीं बोलते हैं। बोलने में बड़ा ख़राब लगता है। तो ये जो निर्जल व्रत होता है, ये साइंटिफिक तरीके से भी बहुत ही शरीर के लिए अच्छा होता है। जैसे एकदम डिटॉक्सिफ़ाई कर देता है शरीर को। और लेकिन इसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका चक्कर आ रहा है, जी मिचला रहा है, लेकिन आप व्रत रख रहे हैं, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। और अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो उसके पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए? असल में एक दिन पहले सरगी होती है तो सबको भर-भर के खिला दिया जाता है बड़ों की तरफ से, और परिवार में खूब शौक के मारे चाट भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, और उसके बाद व्रत रखो। तो कभी एसिडिटी, कभी कुछ, ये सब दिक्कत आती है। तो हम लोग व्रत वाले दिन, एक दिन पहले जब सरगी पे जो खाना रहता है वो तो खाते ही हैं। उसके बाद हम लोग रात को कुछ दवाइयाँ ऐसी ले लेते हैं जो कि दूसरे दिन काम आती है। जैसे एसिडिटी के लिए कोई ले लिया, या सर दर्द की कोई ले लिया। जिसको चाय वगैरह की आदत है तो उनको सर दर्द होने लगता है। होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि कम दिक्कत होती है आपको निर्जल व्रत वाले दिन, वो ले लेते रहे। तो इस ढंग से हम लोग बड़े हर्षोल्लास के संग त्योहार की तरह से ये होता है।
और हम लोग भी वैसे ही करते आए हैं, बच्चे भी पूरा सपोर्ट करते रहे। सरगी पर पहले तो हम लोग की इच्छा से आता रहा, फिर बच्चों की इच्छा से आने लग गया, क्योंकि हम लोगों को तो तरह-तरह की दिक्कतें होने लग गईं। तो सरगी का एन्जॉय तो बच्चों के संग होता था। फिर दूसरे दिन व्रत होता था, तो पतिदेव जब दुकान जाते रहे तो कह के जाते रहे, आज मम्मी को ज़्यादा परेशान मत करना। हम लोग से कहते रहे, ज़्यादा बदमाशी करेंगे छोड़ देना, बोलना मत ज़्यादा। तो इतनी केयर, इतना प्यार और स्नेह जहाँ मिलेगा, तो वो व्रत पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मन से जुड़ी होती हैं। और जहाँ तक साइंटिफिक तरीके की बात है, तो डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जब आप ये निर्जल व्रत रखते हैं, क्योंकि व्रत कई तरह का होता है साइंटिफिक तरीके से। तो जो निर्जल व्रत रखते हैं आप, तो इसमें आपके गुड सेल्स बढ़ते हैं, क्योंकि बैड सेल्स जो हैं वो बर्न होते होते धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, वो कम होते हैं और गुड सेल्स बढ़ते हैं। अगर जो लोग इसको वीकली रखते हैं मेडिकल पॉइंट से, तो उनका फैट भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, डाउन होता है, शुगर भी डाउन होता है। तो जिनकी शुगर हाई हो उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर किसी की लो भी होती हो तो उसको चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो शुगर डाउन होती है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप व्रत करें, लेकिन अपनी सेहत के हिसाब से करें, और वही सही भी है और इसी ढंग से मानना भी चाहिए। पहले कुछ पीढ़ी पहले ऐसा होता था कि चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन उन लोगों को मन में वहम होता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब पति भी समझते हैं और सब समझते हैं कि ऐसा ईश्वर की कृपा से नहीं होता है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। तो मेरा यही कहना है कि व्रत रखें, अपनी तबीयत अपनी हेल्थ के हिसाब से रखें, और जब व्रत ये पूरा करें, पारण करें, तो एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएँ। पानी ज़्यादा पिएँ, फ्रूट जूस वग़ैरह लें। और हम लोग तो थोड़ा गर्म पानी में नींबू नमक का पानी लेते हैं, हींग वींग डाल के, तो उससे भी गैस नहीं होती, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। और दवा के हिसाब से व्रत के संग आप अपनी दवा ज़रूर लेते रहें। कुछ खा के खाने की दवाई हो तो वो ज़रूर लें, क्योंकि दवा अगर आपकी गड़बड़ा गई तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो बाकी दिक्कतें होती हैं तो सब जो व्रत रखते हैं वो जानते ही हैं। तो इस व्रत को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें, अच्छे से करें, और साइंटिफिक तरीके से भी करें। शरीर को एकदम जैसे रोग को खुद ही शरीर ख़त्म करने लगता है, जो लोग रेगुलर ये सब व्रत करते हैं और मेडिकली अपना चेकअप कराने के बाद उसको उठाते हैं, तो शरीर अपनी बीमारियां खुद ख़त्म करता है। ये सर्टिफ़ाइड बातें हैं। लेकिन जो भी करें अपने हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से करें, और खूब अच्छे से आज तीज का व्रत करें और शाम को पूजा करें। शिव पार्वती माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, जैसे गौरा और शंकर जी का जोड़ा बना रहा वैसे ही सबका बना रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको। राम राम।